मैथमेटिक्स विथ रमेश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल of the type. First one is 1 upon under root ax square plus bx plus c dx. Second one is 1 upon ax square plus bx plus c dx. And third one is under root ax square plus bx plus c dx. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उससे हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे एंड देन 450 वाले फॉर्मूले अप्लाई करते थे। टुडे वी विल डिस्कस दिस इज फर्स्ट टाइप एंड टुडे वी विल डिस्कस सेकंड टाइप integral of the type px plus q upon under root ax square plus bx plus c dx. Second one is px plus q upon ax square plus bx plus c. The second type, in second type in numerator this is linear function and the other is quadratic equation. Second type में खास बात यह है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, लीनियर फंक्शन। आप देख सकते हैं फर्स्ट में लीनियर फंक्शन नहीं था, सिर्फ क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। And in second type there is linear function and quadratic equation. Second type में linear function भी होगा और क्या होगा, quadratic equation भी होगी। The second type is most important, CBSE में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Now we will continue exercise 7.4. Question number 16 is integrate 4x plus 1 upon under root 2x square plus x minus 3 dx. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था 1 upon under root दिस वन सिर्फ क्वाड्रेटिक थी, हम क्या करते थे, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या आ गया, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसे आप अपने मन में t मान लें और उसे आप डिफरेंशिएट कर लें। तो देखो 2x स्क्वायर का 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 4x और x का क्या हो गया, 1। तो क्या मिल रहा है मेरे को, 4x प्लस 1। डायरेक्ट लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब हो रहा है, तो यहां पर पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t. नाउ वी विल डिफरेंशिएट 2 एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x and differentiation of x is 1 and minus 3 is 0. dx is equal to dt. After simplification we have 4x plus 1 dx is equal to dt. तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो in place of this one we will write dt and in place of 2x square plus x minus 3 we will write t. Is that clear?
अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 dt now by using the formula of x की पावर n we get x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. So we will get t की पावर 1/2 upon 1/2 plus c, and the reciprocal of 1 upon 2 is 2, and t की पावर 1/2 can be written root t plus c. Now by putting the value of t we get 2x square plus x minus 3 plus c is the answer. I think there is no doubt. Okay? Look this. Now the question number 19 is 6x plus 7 upon under root x minus 5 x minus 4. तो ऊपर लीनियर फैक्टर है और डिनोमिनेटर में इन दोनों फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लिखो इंटीग्रेट 6x plus 7 upon under root x square minus 4x minus 5x plus 20 dx. 6x plus 7 upon under root x square minus 9x plus 20. This is linear factor and this is quadratic equation. अब देखो इस डिनोमिनेटर वाले को t बोलते हैं, x स्क्वायर का 2x माइनस 9, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है, 2x माइनस 9, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है 6x प्लस 7. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को t लेने पर अगर लीनियर फैक्टर गायब नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर खास बात है. खास बात का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा. मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लीनियर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी. ये फॉर्मूला है, इसे वैसे तो कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन हम इसे नाम दे रहे हैं इंटरनेशनल फॉर्मूला. इससे कोई सा भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं. इंटरनेशनल फॉर्मूला हम यूज कब करेंगे, जब एक तो लीनियर फंक्शन दे रखा होगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी. इसमें भी जब हम क्वाड्रेटिक को t पुट करने पर न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर गायब नहीं हो रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनेशनल. ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को t लेने पर अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब नहीं हो रहा है, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनेशनल. इज दैट क्लियर? अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे. यहां पर हम लिखेंगे लेट लीनियर की जगह लीनियर फैक्टर लिखा 6x प्लस 7 a d बाई डी एक्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी क्वाड्रेटिक दे रखी है आप वो लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस d. तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a x स्क्वायर का 2x माइनस 9 प्लस d. इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा. ठीक है, लोग दे से पर इसमें आगे हम करते हैं 6x प्लस 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 2ax माइनस 9a
प्लस बी। इसके बाद हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर LHS में x का कोफिशिएंट क्या है 6। ठीक है, फिर से देखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स मतलब x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 लिखा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 6 तो 6 लिखा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ पर RHS में b माइनस 9a, ये रिमेनिंग टर्म्स है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 7 तो ये मैंने 7 लिख दिया। तो ये हो जाएगा b माइनस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू मैंने क्या कर दी 3। तो b माइनस 27 इज इक्वल टू 7। तो b की वैल्यू हो गई 7 प्लस 27 मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 34। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट क्या मिलेगा हमें 6x प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 3 2x माइनस 9 प्लस 34। ठीक है, अब देखो 6x प्लस 7 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 3 2x माइनस 9 प्लस 34 मतलब 6x प्लस 7 भी कितने पार्ट में ब्रेक हो गया 2। सबसे एक काम करते हैं अपने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं पाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था ना I इज इक्वल टू 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये हमारा क्वेश्चन था। अब वैल्यू पुट करते हैं हम I इज इक्वल टू 6x प्लस 7 की जगह ये पार्ट लिख सकते हैं हम 3 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सबसे पहले क्वेश्चन में खास बात यह है लीनियर फंक्शन दे रखा है और क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने मन में बने क्वाड्रेटिक को t माना, क्वाड्रेटिक को t मानने के बाद में उसे डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करने पर अगर ये न्यूमरेटर कायम नहीं हो रहा है मतलब क्वेश्चन में खास बात है और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनेशनल फॉर्मूला। इंटरनेशनल फॉर्मूला क्या है लीनियर इज इक्वल टू a d by dx क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। तो हमने लीनियर फैक्टर पुट करा a d by dx, जो भी क्वाड्रेटिक दे रखी है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे प्लस b। फिर 6x प्लस 7a इसे डिफरेंशिएट करा 2x माइनस 9 प्लस b। इक्वेशन नंबर 1 बोलने के बाद में हमारा टारगेट a और b की वैल्यू निकालना है। तो 6x प्लस 7 इस a का अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2ax माइनस 9a प्लस b। इसके बाद ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करा तो ये रहा x, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है तो मैंने लिख दिया 2 है। फिर x का कोफिशिएंट कितना है 6 तो मैंने लिख दिया 6।
तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई 3। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है b माइनस 9a कॉन्स्टेंट है, तो b माइनस 9a लिखा, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 7, तो मैंने 7 लिख दिया। फिर a की वैल्यू मैंने पुट करी 3, 9 3 ज़ा 27, सिंप्लीफाई करा तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 34। इसके बाद a और b की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखा पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने पुट कर दिया। इसके बाद हम नाउ में जाएंगे। नाउ मतलब क्वेश्चन, फिर से अपन ने क्वेश्चन एज इट इज लिखा, और यहाँ पर 6x + 7 की जगह अपन ने ये वैल्यूज पुट कर दी। आई थिंक देयर इज नो डाउट। अब इसके बाद हम सेपरेट करते हैं। तो देखो, एक बात इसके नीचे और एक बात इसके नीचे, तो क्या मिलेगा हमें 3 इंटीग्रेट 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx प्लस 34 1 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। तो जब भी हम इंटरनेशनल फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट में। ये एक क्वेश्चन नहीं, ये आपको मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन किसी भी बुक का आप लेंगे वो सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखो आई था वो अपना कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो क्वाड्रेटिक है उससे t लेने पर न्यूमरेटर वाला पार्ट हमेशा के लिए गायब होगा ही होगा। अगर गायब नहीं हो रहा है तब समझ जाना कि आपने गलत कर दिया। क्लियर हो गई बात? देखो ये हो गया 2x - 9 dx इज इक्वल टू dt। वाह क्या बात है, गायब हो गया ऊपर वाला। अगर ये गायब नहीं होता मतलब मैं समझ जाता कि मैंने गलत कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो देखो, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 3 एज इट इज 1 अपॉन √t dt प्लस 34 1 अपॉन अंडर रूट x² - 9x प्लस 20, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से कर ही लेंगे हम, t की पावर -1/2 करके। और इसका इंटीग्रेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, परफेक्ट स्क्वायर बन, क्योंकि सिंपल a की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो ध्यान देना I इज इक्वल टू 3, इसे लिखा t की पावर -1/2 dt 34 1 अपॉन अंडर रूट x, भाई x² का कोफिशिएंट 1 भी है और पॉजिटिव भी है, -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 -81/4 dx, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा 34 1 अपॉन अंडर रूट x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये सब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 24 इज 80 माइनस 81, तो मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा -1/4 dx, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो I इज इक्वल टू कितना है 3 t की पावर -1/2 dt प्लस 34 1 अपॉन अंडर रूट
x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 को इफ यू डोंट माइंड तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। जब भी इंटरनेशनल फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्म बन के 1/√x² माइनस a स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। इस वाले पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ t की पावर -1/2 dt। तो इंटीग्रेट करते हैं I इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 34, और ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट क्या आएगा x² माइनस a²। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, प्लस का c। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं I इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा 3 2 6 रूट t प्लस ये ऐसा कैसा, तो I इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c इज द आंसर। ये मेथड है इंटरनेशनल वाले फॉर्मूले से सोल्व करने का तरीका। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपने इसी पर बेस्ड हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। तो दिस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। सेकेंड टाइप में ये इंटीग्रेशन x+2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक को t लिया, इसे डिफरेंशिएट करा तो 2x प्लस 2, न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में खास बात है, मतलब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटरनेशनल। तो ध्यान दीजिएगा, लेट x+2 a d/dx of x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। तो ये हो जाएगा x+2 a। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 2 प्लस b इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट ये है a और b की वैल्यूज फाइंड करना। तो देखो x+2 इसका इंडस्ट्री करा क्या आएगा 2ax प्लस 2a प्लस b। नाउ वी विल राइट ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। इन RHS द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2a एंड इन LHS द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। RHS में x का कोफिशिएंट कितना है 2a और LHS में कितना है 1, तो 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1/2। इज दैट क्लियर? Now the remaining terms are 2a plus b, ये constant है, इनमें x नहीं है, and in LHS 2. Now by putting the value of a की value put करने पर 2 into 1/2 plus b is equal to 2. So 2 से 2 का तो एनकाउंटर हो गया, तो 1 plus b is equal to 2. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Is that clear? Now, by putting these values in equation number 1, यहाँ पर लिखते हैं put a is equal to 1/2 and b is equal to 1 in equation number 1. We get
क्या मिलेगा हमें x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस 1। इसके बाद तो जो हमारा पार्ट था x प्लस 2 वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया? 2 पार्ट में। ना अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब x प्लस 2 की वैल्यू सब पुट करते हैं तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। In numerator there are 2 terms and in denominator there is only 1 term। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। So we have I is equal to 1/2 2x plus 2 upon under root x square plus 2x plus 3 dx plus 1 upon under root x square plus 2x plus 3 dx। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया? 2 पार्ट में। याद रखना हमेशा के लिए जब भी हम इंटरनेशनल फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 2 पार्ट में। और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम इस क्वाड्रेटिक को t मानेंगे और न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब होगा। तो पुट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। नाउ वी विल डिफरेंशिएट, वी गेट 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब पूरा है। अगर ये गायब नहीं होता मतलब मैं समझ जाता कि मैंने क्या करा है, गलत किया है। ठीक है, सो 1/2 इन प्लेस ऑफ 2x प्लस 2 dx वी कैन राइट dt एंड 1 अपॉन रूट t। और जो सेकंड पार्ट है इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक दिख रही है तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इत्तेफाक से ये दोनों ही चीजें यहाँ पर हैं, 1 भी है और पॉजिटिव भी। तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ऐसा का ऐसा, जो आगे साइन है वो लगा दिया। एक्स का कोएफिशिएंट जो भी दे रखा है उसका क्या करेंगे, हाफ, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 और इससे हमने 2 से डिवाइड करा तो क्या मिलेगा 1 और इसका हमने क्या चढ़ा दिया स्क्वायर, प्लस जो आगे लिखा है वो लिख दिया। फिर हाफ करने के बाद जो वैल्यू आई है उसे स्क्वायर करके उस टाइम हमेशा क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2। इफ यू डोंट माइंड इससे मैं t की पावर माइनस 1/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 450 का फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो ही जाएगा। I इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसका क्या होगा log x प्लस अंडर रूट, क्वेश्चन जो क्वांटिटी दे रखी है वो लिखना है, प्लस c। तो 1/2 से 1/2 का काउंटर हो गया। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है t की वैल्यू, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c इज द आई थिंक देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान सा। लुक दिस, now we will continue with the next question, question number 18. Integrate 5x minus 2 upon 3x square plus 2x plus 1. लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को डी लिया, अपने मन में ही डिफरेंशिएट करा तो ये क्या आएगा 6x plus 2। न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में खास बात है, मतलब इंटरनेशनल फॉर्मूला। तो लेट 5x minus 2 is equal to a d by dx 3x square plus 2x plus 1 plus b। तो 5x minus 2 a इससे डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा 6x plus 2 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट क्या है, ए और बी की वैल्यूज निकालना। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2, इसका इंटीग्रेट करा तो 6ax प्लस 2a प्लस b। अब ऑन कंपेयरिंग द coefficients of like terms, कोफिशिएंट कंपेयर करने पर x का कोफिशिएंट क्या है 6a and the coefficient of x in left hand side is 5, so we have the value of a is 5/6. ठीक है, now the remaining terms are 2a plus b is equal to minus 2। अब a की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 into 5/6 plus b is equal to minus 2। 2 3 तो b की वैल्यू आ जाएगी minus 2 minus 5/3। By taking LCM, 3 is the LCM. In numerator we get minus 6 minus 5, so the value of b is minus 11/3। ठीक है, अब a और b की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखा अपन ने पुट a is equal to 5/6 and b is equal to minus 11/3 in equation number 1। We get 5x minus 2 is equal to 5/6, 6x plus 2 minus 11/3। ओके, ये फॉर्मूला लगाया, फिर इसे डिफरेंशिएट करा प्लस b, फिर a का मल्टीप्लाई करा, फिर a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करा। इन RHS द कोफिशिएंट ऑफ x इज 6a, यहाँ पर 6a लिखा, एंड इन LHS द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5, तो हमने 5 लिखा। तो a की वैल्यू क्या हो गई 5/6। अब रिमेनिंग टर्म्स, ये बची हुई टर्म्स है, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसे कांस्टेंट इक्वल रखा। फिर a की वैल्यू हमने पुट करी तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 11/3। अब a और b की वैल्यूज हमने कहाँ पुट करी है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें ये वाला पार्ट मिला है। ठीक है, अब जो है नाउ द क्वेश्चन इज I is equal to integrate 5x minus 2 upon
3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 5x माइनस 2 की जगह 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। अब हम सेपरेट करते हैं इसे, तो I इज इक्वल टू 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम क्वाड्रेटिक को t मानते हैं हर क्वेश्चन में ही। 3x² प्लस 1 को हमने क्या मान लिया? t। अब इसे डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा? 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा का पूरा पार्ट तो किसमें चला गया? dt में। तो I इज इक्वल टू 5/6 एज इट इज एंड dt, और ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन t माइनस 11/3। अब जो सेकंड पार्ट है इसका हम क्या करेंगे? सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले 2 कंडीशन है। x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं है, तो इसे 1 बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। तो जैसे हमने 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा? x² 2/3x प्लस 1/3 dx। Is that clear? Now this is as it is minus 11/9. Now we will make here perfect square 1 upon x plus 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 एज इट इज, और जो हाफ करने के बाद वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके उस साइड क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं। अगेन दिस इज एज इट इज 11/9 1 अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करा तो 9 इज द एलसीएम इन न्यूमरेटर वी विल गेट 2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एज इट इज माइनस 11/9 1 अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? √2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सी फॉर्म में? x² प्लस a², और ये अपने पास में क्या चल रहा है? 5/6 1 upon t dt। Now we will integrate। I is equal to 5/6, इसे क्या लिख सकते हैं? log t माइनस 11/9, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 5/6 log t माइनस 11/9, और इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? 3 अपॉन √2 tan इनवर्स। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 3 एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा? 3x प्लस 1, ये बड़ा अपॉन फिर √2 अपॉन 3
प्लस सी। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, इससे ये भी गया। तो I इज इक्वल टू 5/6 log t माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस सी। अब हम t की वैल्यू और पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू 5/6 log t की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मेथड जो है बहुत इजी है। ठीक है, लुक दिस। तो आज हमने इस लेक्चर में टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से आ गए हैं समझ में और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। 7.4 में रिमेनिंग क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आप सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।